हेलो, कैसे हैं सब। आज हम सॉल्व करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। बहुत छोटे से क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस लेंगे हम। और ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है। क्वेश्चन अच्छे हैं, चैप्टर इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बट इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएं, यानी हम नीचे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ क्या होगा। विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जैसे ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में नीचे से ऊपर की तरफ जाने में जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डिक्रीज़ होते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझें, एक प्लांट है और एक एनिमल है। एक प्लांट है, समझा देता हूँ। ये देखिए, ये किंगडम है, ठीक है, किंगडम है। और सबसे नीचे हम आ जाते हैं, स्पीशीज़ है, ठीक है। देन स्पीशीज से ऊपर हम जीनस ले लेते हैं, फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। और पूरा ले लें क्या, चलो ठीक है। फैमिली से ऊपर क्या होता है, ऑर्डर से ऊपर क्या होता है, क्लास से ऊपर क्या होता है, क्लास से ऊपर हमारा फाइलम होता है एनिमल के केस में, और हमारा डिवीज़न होता है प्लांट के केस में, और देन हमारे पास आता है किंगडम। तो अगर आप एक चीज़ बताओ, एक चीज़ एनिमल किंगडम से है और एक चीज़ प्लांट किंगडम से, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच कॉमन ये है कि लिविंग है। लेकिन एक चीज़ एक फैमिली से है, एक मान लेते हैं हम ये हमारी डॉग की फैमिली से है और एक कैट की फैमिली से। कैट की फैमिली फैलिस और डॉग की फैमिली कैनिडी, ठीक है, फैलिडी और कैनिडी फैमिली के। तो इनके बीच ज़्यादा सिमिलैरिटी है, यानी एक कुत्ते और एक बिल्ली के बीच ज़्यादा सिमिलैरिटी है, या एक कुत्ते और एक पेड़ के बीच ज़्यादा सिमिलैरिटी है। फिर उससे नीचे आ जाओ, जीनस में आ जाते हैं हम। तो जीनस के अंदर अगर हम कैट की जीनस ले लें, तो एक कैट, स्मॉल कैट ले लो और एक बिग कैट ले लो, तो उनके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी है या कैट और डॉग में ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ये डोमेस्टिक में मत जाना, डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, उस पर नहीं, हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। आई बात समझ में। यानी कि हम जितना डाउन आते हैं स्पीशीज़ के लेवल पे, उतना ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते हैं, और जितना हम ऊपर जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे, हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घटते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विल डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेज। यानी कि दो किंगडम के बीच कम सिमिलैरिटीज होगी बनिस्बत दो स्पीशीज के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following suffixes used for units of classification in plants indicate a taxonomic category of family? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली चीज़ ना, हम सफिक्स की बात कर लेते हैं। सफिक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ दो चीज़ होता है, प्रीफिक्स, ठीक है, और सफिक्स। प्रीफिक्स याद करना तो बहुत इजी है। प्री मतलब होता है पहले या फर्स्ट, ठीक है। फिक्स यानी कि नेम की बात हो रही है यहाँ पे, जो चीज़ फिक्स रहती है। सफिक्स, तो ये प्रीफिक्स पहले है, तो सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स बाद में लगता है, एंड में। एंड लिख देते हैं इंग्लिश में, राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार है सॉरी फॉर दैट, बट तो ये प्रीफिक्स, तो यानी कि सफिक्स यानी कि नाम के बाद में लगने वाली चीज़ें हैं, एल्स, ओने, एसी, एई। और पूछा कि इसमें से हम फैमिली में कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ग्रामिनेसी, पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी। तो इन सब के बीच कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एसी। तो यानी कि हम फैमिली में ए सी यूज़ करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझने की या जानने की ज़रूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, nomenclature and identification of plants and animals, diversity of kinds of organisms
and their relationship, different kinds of organism and their relationships। तो इसमें पता है ज़्यादा समझने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी। और सी क्यों होगा? सिस्टमेटिक की डेफिनेशन यही होती है यार, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? एन इंडिविजुअल प्लांट सॉरी, an individual plant or animal, a collection of plants or animal, group of closely related species of plants or animal, none of these। तो मुझे नहीं लगता है इसमें मुझे कुछ समझाना पड़ेगा और आप लोगों को पता चल गया होगा क्या आंसर होने वाला है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इसका भी आंसर सी है। अरे वाह, सी बहुत आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो जीनस क्या होता है? देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीज़न, देन किंगडम। तो स्पीशीज़, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो जीनस में जाएंगी, एंड क्लोजली रिलेटेड जीनस जो है वो फैमिली में जाएंगे। देन क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑर्डर में, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास में, क्लास अकॉर्डिंग टू एनिमल किंगडम वो फाइलम में जाएगा, प्लांट में डिवीज़न में जाएगा। देन ये क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिवीज़न किंगडम्स में जाएंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्सोनॉमिक unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level of classification of plants। तो अभी डिस्कस किया, इसमें ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये लीजिए, ऑप्शन वैसे पीछे भी है इस पेज पे पीछे था, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया, इसमें आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एनिमल के केस में फाइलम होता है, प्लांट के केस में डिवीज़न होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, बस याद रखना चाहिए। प्लांट में हमारे पास 5 डिवीज़न होते हैं और एनिमल में हमारे पास 10 फाइलम्स होते हैं। चलिए, और जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स एंड zoological पार्क्स हैव, ठीक है, collection of endemic living species only, collection of exotic living species only, collection of endemic and exotic living species, collection of only local plants and animals। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंडेमिक क्या होता है और एग्जॉटिक क्या होता है। एंडेमिक जो होता है ना, हमारे एरिया में, हमारे जो लोकली जो हमारे पाए जाएंगे, विद इन अ कंट्री बोल लो, विद इन अ रीजन बोल लो, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। और जो बाहर से लाए जाते हैं उनको हम एग्जॉटिक बोलते हैं। तो अगर हम बात करें बोटेनिकल गार्डन्स की और ज़ूलॉजिकल पार्क्स की, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे एंडेमिक होते हैं और एग्जॉटिक भी होते हैं, दोनों रहते हैं, दोनों टाइप के एनिमल्स हमारे यहाँ रहते हैं। यानी आपको ज़ू में एग्जॉटिक एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे और एंडेमिक एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह बोटेनिकल गार्डन्स में आपको एंडेमिक भी देखने को मिल जाएंगे और एग्जॉटिक भी मिल जाएंगे। तो इसका भी आंसर सी ही है। अरे यार, एनसीईआरटी वाले मेहनत नहीं करते हैं, और भी ऑप्शंस तो ऐसे बच्चा आंसर दे देगा। चलिए, इन 2 क्वेश्चंस को मैंने मार्क कर रखा था सर्कल से, देन मैंने स्टार भी लगा दिया है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of, okay, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दो। देखो, ये क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमिक की जो है ना, इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स। ये हमें पता है, टैक्सोनॉमिक की हमारा टैक्सोनॉमिक टूल्स है इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये भी हमें पता है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, ये हमें क्या बनाने में हेल्प करेंगे, मोनोग्राफ, फ्लोरा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मोनोग्राफ, फ्लोरा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। चलो, मैं एक छोटा सा हिंट दूँ आप लोगों को। हिंट ये है कि नन ऑफ दिस तो आंसर नहीं है। चलिए, ये हिंट है, बाकी ये 3 ऑप्शंस में से सोचो क्या होगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। जहाँ तक मैं कहूँगा अगेन इसका आंसर सी है, और किसी ने सी देख के आंसर दिया तो वो बात नहीं है। तो ये मोनोग्राफ भी बनाते हैं, फ्लोरा भी बनाते हैं, और ना इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। एनसीईआरटी में ना इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो जब हम एनसीईआरटी देखेंगे ना, जहाँ पे हमें
एनसीईआरटी में कीज़ पढ़ा रखा है, टेक्सोनोमिक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें इन्होंने बता रखा है, वहाँ पे एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं बोल रखा, लेकिन उन्होंने बोल रखा है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग और सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ पे मेंशन है ये, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं बिकॉज, रीज़न, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल of the same type, they share common genetic material but to varying degrees, all have common cellular organization, या फिर all of the above। ठीक है, आप लोग सोचो, करते हैं डिस्कस। चलिए, तो क्या आंसर होगा, चलिए वन बाय वन सारे ऑप्शंस देख लें, किस ऑप्शन का क्या एक्सप्लेनेशन बनता है, और हम बताएंगे इसके बाद ऑप्शन क्या होगा। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सारे ऑर्गेनिजम्स में, हमारी दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, आरएनए और डीएनए, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, इवन आरएनए भी सम वायरसेस के केस में होता है, वायरसेस के केस में, जैसे कि हमारे आरएनए वायरसेस होते हैं। हमारे आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, कोविड हमारा आरएनए वायरस था, हमारा जो रेट्रो वायरस होते हैं एड्स के लिए, जो एचआईवी वायरस होता है, वो आरएनए वायरस है, और हमारा बैक्टीरियोफाजस आरएनए वायरसेस होते हैं, और हमारा मीज़ल्स का वायरस आरएनए वायरस होता है, रेबीज़ रैप्डो वायरस हमारा आरएनए वायरस होता है। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ दें तो सारे ऑर्गेनिज्म में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, बिल्कुल सही है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए सेम टाइप का ही रहता है। मतलब सबके अंदर जो हमारे डीएनए में बेसिस पता है ना आपको, एजी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और ये एटी और जीसी, यानी ए और टी एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जी और सी यानी गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एक और हमारे पास होता है यूरेसिल हमारा आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी, बहुत आराम से सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सही है। तो अब देखो ये आंसर सही मिला है, फटाफट इसको टिक नहीं लगाना है। पेपर में हम लोग यही करते, फिर बात कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, नेक्स्ट उसको पढ़ना है और देखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ओके, इस वेरिंग डिग्रीज का क्या मतलब है, इस वेरिंग डिग्री का मतलब है, एक चीज़ बताओ आप, डीएनए तो यूकैरियोट्स में, एनिमल के अंदर भी है, प्लांट के अंदर भी है, ठीक है, और डीएनए हमारा प्रोटिस्टा के अंदर भी है, प्रोटिस्ट के अंदर भी है, इवन मोनेरास में भी है। ठीक है, तो डीएनए हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है, बट क्या सबका डीएनए सेम है, मतलब सेम डिग्री का है तो सेम, बेसिक सेम है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, स्ट्रक्चर सेम है, तभी तो बोला हमने कि सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, बट क्या सेम डिग्री के हैं, क्या सेम इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंटेन कर रहे हैं। एक प्लांट का जेनेटिक मटेरियल एक अलग इन्फॉर्मेशन रखता है प्लांट के लिए, एनिमल का डीएनए एनिमल के लिए एक अलग इन्फॉर्मेशन रखता है। करेक्ट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बट ऑफ वेरिंग डिग्रीज, एक मंकी का डीएनए मंकी के लिए अलग इन्फॉर्मेशन रखता है, और ह्यूमन का डीएनए ह्यूमन के लिए अलग इन्फॉर्मेशन रखता है। तो ये ऑप्शन जो कह रहा है हमारा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अब दो ऑप्शन हमारे सही हो चुके हैं, तो सही आंसर तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से ऑल ऑफ दीज, बट हम थर्ड ऑप्शन को भी एक बार देखेंगे क्या कहना चाह रही है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यस, तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने
बैक्टीरियाज हैं यानी कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, सब सेल्स से बने हुए, सब सेल्स से बने हुए एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है वायरसेस। अच्छा, आप कहोगे वायरॉइड्स, प्रियॉन्स ये सब भी है, तो उन सब में अभी नहीं जाना है हमको। और जहाँ हम वायरस की बात करें तो वायरस एक एक्सेप्शन है। वायरस के ऊपर हम एक एम्बिग्यूटी है कि वायरस लिविंग है कि नहीं है, क्योंकि वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और ये जो बाहर रहता है, जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर रहेगा वायरस, तो उस वक्त बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, यानी नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, यानी कि लेकिन जब आउटसाइड ऑफ द सेल रहेगा तो एक लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अलावा सारे ऑर्गेनिजम्स का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट हम बात करें डिफाइनिंग, तो डिफाइनिंग क्या होगा? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा देता है, हाँ, जैसे हमने सैंड मॉल्ड और स्नो का एग्जांपल पढ़ा है। देन एबिलिटी टू मेक साउंड, अगर हम एबिलिटी टू मेक साउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लॉट्स ऑफ एनिमल ऐसे हैं जो कि साउंड क्रिएट नहीं करते। प्लांट्स कौन सा साउंड क्रिएट करते हैं? बैक्टीरिया कौन सा साउंड क्रिएट करता है? बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। पॉरीफेरेंस है, नहीं करते साउंड क्रिएट। रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे एनिमल है जो नहीं करते। इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, म्यूल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बनता है हमारा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, सब के सब करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हमारे एनिमल्स तो करते ही करते, फंजाई हो, कुछ भी हो, सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करते हैं। देन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ना ऑप्शंस मत देखा करो, मतलब ऑप्शंस देखना है, पहले मैच करो एक दो चीज़ जो आपको बिल्कुल कंफर्म हो। जब पूरी चीज़ कंफर्म होगी तो बहुत इजीली टिक हो जाए, और मैच ऑफ द फॉलोइंग करना ना सबसे आसान होता है। चलिए देखते हैं फैमिली। तो फैमिली तो हम यहाँ फैमिली से हम देखेंगे फैमिली क्या है। फैमिली हमने पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि AC आएगा, AC। तो यहाँ AC हमारे क्या है? सोलेनेसी आ रहा है, प्लांटी आ रहा है, सोलेनम, पॉलीमोनियल्स, ट्यूबरसम। तो फैमिली हमारा AC, सोलेनेसी। तो ये हमारा फैमिली तो सोलेनेसी से मिलेगा। चलिए, ये फैमिली सोलेनेसी से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम, यार इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी 5 किंगडम है हमारी गिनती के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सोलेनेसी, प्लांटी, सोलेनम, पॉलीमोनियल्स, ट्यूबरसम, ठीक है। तो प्लांटी, ठीक है। ऑर्डर, स्पीशीज़, जीनस, ठीक है। ऑर्डर मैं आपको बता दूं यहाँ से सीधा सीधा पॉलीमोनियल्स है, बट मैं निकालना सिखाना चाह रहा हूँ कि आंसर किस तरीके से किया जा रहा है। ऑर्डर आमतौर पर नहीं याद रहता बच्चों को, मत देखो। स्पीशीज़ आ जाओ देखते हैं। ये सोलैनम ट्यूबरसम को सुना सुना लग रहा है। सोलैनम, यहाँ सोलैनम दिख रहा है, यहाँ ट्यूबरसम। तो सोलैनम ट्यूबरसम हमारे आलू का नाम होता है जी, आलू का, ठीक है। तो सोलैनम ट्यूबरसम। तो अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद हो तो पहले स्पीशीज़ का नाम आता है, फिर जीनस का नाम आता है। सॉरी, पहले जीनस का नाम आता है, फिर स्पीशीज़ का नाम आता है। सॉरी, माय मिस्टेक, गलती हो गई। तो स्पीशीज़ हमारा ट्यूबरसम और जीनस हमारा सोलैनम। अब बचा ही ये है ऑर्डर्स के लिए पॉलीमोनियल्स, ठीक है। सिंपल पॉलीमोनियल्स हो सकता है कि किसी को याद हो सकता है, किसी को याद ना हो तो किस तरीके से करना है, जो हमें कंफर्म है उस तरीके से कर लेंगे। इवन मैं और बताऊं, और ऑप्शंस में हम जाते तो इतना करना भी नहीं पड़ता, बट करना इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिस करें अभी। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट में मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, करेंगे चैप्टर, क्वेश्चन, सब कुछ। बाय बाय।